आज हम मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की एक बहुत ही दिलचस्प और कहूँ तो एक गहरी कहानी पर गौर करेंगे। ये कहानी एक ऐसे संत की है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और एक ऐसे समुदाय की जिसने उन्हें अपनी पहचान का, अपने वजूद का केंद्र बना लिया। हम बात कर रहे हैं संत शिरोमणि भूरा भगत महाराज और कतिया समाज की। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक जीवनी नहीं सुनाते, बल्कि आस्था, इतिहास और पहचान के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उनकी पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी सिर्फ सतपुड़ा की पहाड़ियों से नहीं निकली है, बल्कि ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक आध्यात्मिक हस्ती किसी समुदाय की सामाजिक पहचान, उसके इतिहास की व्याख्या और यहाँ तक कि भविष्य की आकांक्षाओं का आधार स्तंभ बन जाती है। बिल्कुल, यह आस्था और अस्मिता के गहरे जुड़ाव की कहानी है जिसमें कई परतें हैं। तो कहानी के नायक से ही शुरू करते हैं, संत भूरा भगत। इन दस्तावेजों में जो पहला जिक्र मिलता है वो उनके एक कठोर तपस्वी होने का है। लेकिन एक कहानी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। उनके जीवन का वो निर्णायक मोड़ जब एक भजन के दौरान वे 24 घंटे की गहरी समाधि में चले गए थे। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि उस अनुभव के बाद जब उनकी आंखें खुली होंगी तो दुनिया उन्हें कैसी दिखी होगी। यकीनन ये एक परिवर्तनकारी अनुभव था। उस एक घटना ने उन्हें सांसारिक जीवन से पूरी तरह विरक्त कर दिया। उन्होंने घर परिवार छोड़ा और वैराग्य धारण कर लिया, और अपनी साधना के लिए उन्होंने चुना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दबलागिरी पर्वत को, जो अपनी दुर्गमता के लिए जाना जाता है। वहां उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। और यहीं पर कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है ना। कहते हैं कि महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। अब आज के जमाने में कोई होता तो क्या नहीं मांग लेता, लेकिन संत भूरा भगत ने क्या मांगा? यही बात उन्हें असाधारण बनाती है। उन्होंने अपने लिए कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई सांसारिक सुख नहीं मांगा। शोधकर्ताओं के अनुसार उन्होंने सिर्फ इतना वरदान मांगा कि वे हमेशा महादेव के चरणों में रहें, उनकी सेवा में रहें और उनके दर्शन के लिए आने वाले अनगिनत भक्तों का मार्गदर्शन कर सकें, उनके रास्ते के विघ्न हर सकें। अविश्वसनीय। मतलब महादेव खुद सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस सेवा करने का अधिकार मांगा। ये तो निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। और इसी निस्वार्थ वरदान ने उनकी भूमिका हमेशा के लिए तय कर दी। आज भी उन्हें महादेव के द्वारपाल के रूप में पूजा जाता है। उनके प्रतीक भी इसी सादगी और सेवा भाव को दर्शाते हैं। क्या है वो प्रतीक? एक शिला यानी पत्थर और त्रिशूल। वे किसी सिंहासन पर नहीं बैठे, बल्कि वे चौरागढ़ की पहाड़ियों में भगवान शिव के पहले रक्षक बन गए। तो ये तो हुई संत भूरा भगत की कहानी। एक व्यक्ति जिसने परम सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन हर संत की कहानी उसके अनुयायियों के बिना अधूरी है। आखिर कौन हैं ये कटिया लोग जिनका भाग्य इस तपस्वी के साथ इतना गहरा जुड़ा हुआ है? अब हम कहानी के दूसरे और मैं कहूंगा कि उतनी ही जटिल पहलू पर आते हैं, कटिया समाज। इस समाज को समझने के लिए हमें उनके नाम और उनके इतिहास दोनों को देखना होगा। एक मिनट रुकिए, यहीं पर मुझे एक उलझन महसूस हुई। एक तरफ स्रोत कहते हैं कि कटिया शब्द कातना से बना है, क्योंकि ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से कपास से सूत काटने का काम करता था, जो एक कारीगर का काम है। लेकिन दूसरी तरफ वे खुद को गर्व से काठियावाड़ क्षत्रिय या रेठा राजपूत भी कहते हैं, जो एक योद्धा वंश की ओर इशारा करता है। ये दोनों पहचानें एक साथ कैसे फिट होती हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस समुदाय की पहचान का केंद्रीय द्वंद्व है और उसकी खूबी भी है। हाँ, कतिया शब्द कातने से ही आया है। औद्योगिक क्रांति से पहले वे कुशल कारीगर थे, लेकिन उनकी जड़ें, जैसा कि वे मानते हैं, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के क्षत्रियों से जुड़ी हैं, जिन्हें काठी या काठिया कहा जाता था। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उनका एक योद्धा इतिहास भी रहा है? हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि मध्यकाल में जब राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, तो कई समुदायों को अपने पारंपरिक काम के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए हथियार भी उठाने पड़े। उनका क्षत्रिय वंश केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि उस दौर में जीवित रहने की एक आवश्यकता रही होगी। अच्छा। जूनागढ़ का प्रसिद्ध चूड़ासमा राजवंश, जिन्होंने ऊपरकोट किले पर सदियों तक राज किया और जिनकी वीरता की कहानियां आज भी गुजरात के लोकगीतों में गाई जाती हैं,
उन्हें भी इन्हीं की एक शाखा माना जाता है। तो हम किसी मामूली वंश की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन स्रोतों में उनकी सामाजिक स्थिति को लेकर एक और बहुत महत्वपूर्ण और शायद विवादास्पद बिंदु का भी जिक्र है, जो अनुसूचित जाति में उनके वर्गीकरण से जुड़ा है। हाँ, और ये इस कहानी को और भी जटिल बना देता है। 1976 के एक संशोधन अधिनियम के तहत कतिया समाज को मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी की सूची में शामिल कर लिया गया। अब जाहिर है इस वर्गीकरण से सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिलना था। तो फिर इसका विरोध क्यों हुआ? जैसा कि स्रोत बताते हैं, जबलपुर, सिवनी और मंडला जैसे जिलों में समुदाय के भीतर से ही इसका विरोध हुआ। ये थोड़ा अटपटा लगता है। ये सिर्फ गौरव की बात नहीं थी, ये पहचान का एक गहरा संकट था। आप सोचिए, एक समुदाय जिसकी कहानियां और परंपराएं योद्धाओं और राजाओं से जुड़ी हैं, उसे अचानक एक प्रशासनिक सूची में डाल दिया जाता है जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये समुदाय की पूरी आत्मछवि पर एक सवालिया निशान था। ये दिखाता है कि इतिहास की किताबों और सरकारी फाइलों के बीच पहचान कैसे फंस जाती है। तो अब हमारे पास तस्वीर के दो हिस्से हैं, एक निस्वार्थ संत और एक जटिल पहचान वाला समुदाय। ये दोनों धागे आपस में कैसे जुड़े? कथिया समाज के लिए संत भूरा भगत सिर्फ एक पूज्य संत तो नहीं हो सकते? वे उससे कहीं बढ़कर हैं। समाज उन्हें अपना कुलगुरु, आराध्य देव और कुछ मान्यताओं के अनुसार तो अपना पूर्वज भी मानता है। कहा जाता है कि संत भूरा भगत ने अपनी तपस्या से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा से समाज को एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। आज हालत यह है कि समाज का कोई भी शुभ काम, चाहे वो शादी हो या गृह प्रवेश, उनके नाम के बिना अधूरा माना जाता है। अच्छा। जी, श्री संत भूरा भगत चालीसा और कतिया ध्वज गीत जैसे साहित्यिक कार्य इस बात का प्रमाण है कि वे समुदाय की चेतना में कितनी गहराई तक बसे हुए हैं। और ये सिर्फ भावनाओं या किताबों तक सीमित नहीं है, जमीन पर भी उनकी विरासत के कई निशान हैं। स्रोतों में एक धार्मिक भूगोल या विरासत मानचित्रण का जिक्र है, जिसे मैं आस्था का नक्शा कहना पसंद करूंगी। ये बहुत अच्छा शब्द है, आस्था का नक्शा, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर और मूर्तियां नहीं है, बल्कि ये उन सभी जगहों का एक नेटवर्क है जो समुदाय को एक साथ जोड़ता है, जैसे धागे एक कपड़े को जोड़ते हैं। इस नक्शे का केंद्र है छिंदवाड़ा जिला। वहां जुन्नार देव तहसील में सांगा खेड़ा को उनका मूल स्थान माना जाता है, जो एक बड़े तीर्थ की तरह है। यहाँ उनकी शिला रूपी प्रतिमा है, जो चौरागढ़ महादेव जाने वाले भक्तों को रास्ता दिखाती है। और ये नेटवर्क फैलता ही जा रहा है। बिल्कुल। जबलपुर के प्रसिद्ध गौरी घाट में नर्मदा किनारे एक भव्य धाम निर्माणाधीन है। सिवनी जिले के परतापुर राजूला में एक सुंदर मंदिर है, और बालाघाट शहर में तो एक चौक का नाम ही उनकी प्रतिमा के साथ संत भूरा भगत चौक रखा गया है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो समुदाय को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। चलिए अब उन रीति रिवाजों और परंपराओं पर आते हैं जो इस रिश्ते को हर साल जीवंत कर देते हैं। एक कहावत का जिक्र है, महादेव जाने से पहले भूरा भगत को पार करना आवश्यक है। इसका असल में क्या मतलब है? ये चौरागढ़ महादेव की कठिन तीर्थ यात्रा का एक अलिखित और अटूट नियम है। श्रद्धालु, खासकर कतिया समाज के लोग, सबसे पहले सांगा खेड़ा पहुंचते हैं। वहां बड़ी भूवन नाम की नदी में स्नान करते हैं और फिर शिला रूप में मौजूद भूरा भगत की प्रतिमा की पूजा करते हैं। मतलब एक तरह से अनुमति लेना। जी, महादेव की यात्रा शुरू करने से पहले उनके द्वारपाल से अनुमति लेना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा है। और भक्तों में इसे लेकर क्या मान्यता है? वे वहां क्या चढ़ाते हैं? भक्तों का गहरा विश्वास है कि अगर वे भूरा भगत की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उनके शिलारूपी चरणों को सहलाते हैं, तो पहाड़ों की मीलों लंबी और कठिन चढ़ाई में उन्हें थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती। अरे वाह! वे अपनी श्रद्धा के अनुसार गुलाल, सिंदूर, कपूर, खारक यानी सूखा खजूर और सबसे खास चीज भारी भरकम त्रिशूल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ विशाल मेला लगता है और कतिया समाज द्वारा बड़े बड़े भंडारे आयोजित किए जाते हैं जो हजारों लोगों को भोजन कराते हैं। तो ये साफ है कि ये विरासत सिर्फ अतीत का कोई किस्सा नहीं है, बल्कि आज भी एक धड़कती हुई जीवन सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि कतिया समाज इस विरासत का उपयोग आज के दौर में 21वीं सदी में कैसे कर रहा है? ये विरासत उनके लिए एक ऐसी गोंद की तरह काम कर रही है जो पूरे समाज को एक साथ जोड़कर रखती है। संत भूरा भगत के नाम पर कई सामाजिक संगठन बने हैं। ये संगठन बड़े पैमाने पर युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह आयोजित करते हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है?
नहीं, इसके बहुत व्यावहारिक फायदे हैं। इससे न केवल सामाजिक एकता बढ़ती है बल्कि शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची पर भी रोक लगती है। साथ ही इन मंचों का उपयोग समुदाय के शिक्षित और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे लाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए भी किया जाता है, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। मतलब ये समुदाय को अंदर से मजबूत करने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इसमें एक राजनीतिक चेतना भी दिखाई देती है ना। ये सिर्फ एक धार्मिक या सामाजिक जमावड़ा नहीं लगता। आपने सही समझा। जब संत भूरा भगत की जयंती जैसे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो मंच पर आपको सरकारी मंत्री, विधायक और बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी दिखेंगे। ये सिर्फ एक धार्मिक जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। मतलब ये समुदाय के लिए अपनी सामूहिक आवाज सुनाने का एक अवसर बन जाता है। बिल्कुल। जब मंच पर सत्ता के केंद्र बैठे होते हैं तो समुदाय सिर्फ आशीर्वाद नहीं मांग रहा होता। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, अपने युवाओं के लिए नौकरियां और अपनी पहचान के लिए सम्मान मांग रहे होते हैं। वे इन मंचों का उपयोग अपनी मांगों को उठाने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बेहतर प्रतिनिधित्व। इस पूरी सामाजिक और राजनीतिक चेतना के केंद्र में संत भूरा भगत का नाम है। वे एक प्रतीक हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा समुदाय एकजुट होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो संत भूरा भगत कतीय समाज के लिए सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है। वे उस समुदाय की आत्मा है जिसने अपने योद्धाओं वाले गौरवशाली अतीत को सहेजा है, कारीगरों वाली हुनर को याद रखा है और इन सब के साथ आधुनिक आकांक्षाओं के साथ कदम से कदम मिलाया है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। उनकी विरासत इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि कैसे भक्ति, इतिहास और परंपरा मिलकर किसी समुदाय के भविष्य की राह बना सकते हैं। वे एक साथ दो आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, अपने क्षेत्रीय मूल का स्वाभिमान और अपने संत गुरु के सेवा समर्पण का आदर्श। सांगाखेड़ा के उस छोटे से मूल स्थान से लेकर जबलपुर के आधुनिक धाम तक भूरा भगत की उपस्थिति कटिया समाज के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य के बीच एक सेतु का काम करती है। इन स्रोतों को खंगालने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी पहचान उभरकर सामने आती है। एक तरफ काठियावाड़ क्षत्रिय का ऐतिहासिक वंश जिसमें शौर्य और राजपाट की कहानियां हैं, और दूसरी तरफ संत भूरा भगत से मिले सेवा और समर्पण के आध्यात्मिक आदर्श। यह एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। जब कोई समुदाय अपनी भविष्य की राह तय करता है तो वह अपनी विरासत के किस हिस्से पर अधिक जोर देता है, योद्धा की तलवार पर या संत की निस्वार्थ सेवा पर, या फिर क्या दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई तीसरी पहचान को जन्म दे सकते हैं जो इन दोनों का सबसे अच्छा अंश हो?